आज हम आपको यूपी पैट का जो पिछली बार का एग्ज़ाम हुआ था उस से संबंधित ये पेपर जो है वो आपको हम करा दे रहे हैं। उसमें आपसे संबंधित कुछ आएगा, आपको समझ भी आएगा क्या क्या आता है और कैसे आप करेंगे। और थोड़ा बहुत इससे भी मतलब प्रीवियस ईयर से भी फंस जाएगा। ठीक है, तो इसे आप कर लीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काला क्रमानुसार सही क्रम क्या है, ये बताना है। तो शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश में सही क्या है? तो सबसे पहले आपका सही है चौथे चौथे नंबर का। चौथे नंबर में आपका जो है वो आएगा इल्तुतमिश। फिर आपका थर्ड नंबर में आएगा अलाउद्दीन खिलजी। फिर आपका दूसरे नंबर पर आएगा, फर्स्ट नंबर पर आएगा शेर शाह सूरी। दूसरे नंबर पे आएगा, मतलब चौथे नंबर पे आएगा आपका अकबर। ये वाला जो है आपका वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, नामदेव, चैतन्य, शंकराचार्य। तो तुकाराम जो है वो शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है। नया प्रश्न है आपका, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, यह आएगा चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता तो आपको पता ही होनी चाहिए। चरक संहिता चिकित्सा चिकित्सा होती है। ठीक है। चरक संहिता क्या है? वो आपकी चिकित्सा होती है। इसके बाद फिर आपका नया प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, यह बताना है। तो नया जोड़ा सही नहीं है, ये हो जाएगा BC 261 कलिंग युद्ध, AD 78 साके संवत की शुरुआत, AD 662 मुस्लिम युग की शुरुआत, और AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो यही आपका गलत हो जाएगा, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। बाकी सब सही है। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है आपका बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। और आपका जो है वो AD का मतलब होता है, वो अभी हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी आपका AD जो होता है ये एनो डोमिनी होता है। ठीक है, एनो डोमिनी। ठीक। नया प्रश्न नया प्रश्न आपका जो है वो हो जाएगा, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन। तो ग्रांड ओल्ड मैन कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। नया प्रश्न आपका, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। नया प्रश्न आपका हो जाएगा, ये सही मिलान के लिए आया है, ब्रह्म समाज, ठीक है, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय पहले का तीसरा हो जाएगा ये वाला आंसर, सी वाला। ठीक है। फिर आपका रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, इसका पहला आंसर हो जाएगा। उसके बाद आर्य समाज, ये हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती, दूसरा वाला आंसर। सत्यशोधक समाज, ये हो जाएगा ज्योतिराव फुले। ठीक है, 5 नंबर का आंसर। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपका नवा जो है वो प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, करो या मरो, तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा। इसके बाद
प्रश्न नंबर 10 जो है वो आपका दिया हुआ है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद फिर नया प्रश्न है, सलाल पन बिजली परियोजना नदी किस पर स्थित है? तो यह है आपकी चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका बसंत विश्व क्या होता है? बसंत विश्व कब होता है? तो ये 21 मार्च को होता है। ठीक है, बसंत विश्व। इसके बाद राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी परियोजना आपकी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नया प्रश्न आपका जो है वो हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 है, ये हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो बहुत ईजी है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो ये आपको बतानी है सेकंड और थर्ड। सेकंड है गंगा, थर्ड है ब्रह्मपुत्र, ये आपकी तंत्र की नदियां हैं। ठीक है, यह सेकंड और थर्ड है आपकी जो है वो तंत्र की नदियां हो जाएंगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा, बैंक दर का अर्थ। बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये आपकी जो है बैंक दर कहलाएगी। इसके बाद जो है नया प्रश्न आपका हो जाएगा, यदि आरबीआई नकद कोषायुक्त को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? ठीक है, तो जो है वो बढ़ जाएगी, साख सर्जन की जो दर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नया प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये जाएगा आपका पूंजीवाद कहलाएगा। फिर आपका नया प्रश्न हो जाएगा, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 100 रुपये का नोट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर। इसका आंसर आपका हो जाएगा आरबीआई गवर्नर। फिर नया आपका जो है प्रश्न वो हो जाएगा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप जो है वो आपका हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा हो जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके बाद तो प्रश्न नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये आपकी राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, यह आपका प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद नया प्रश्न जो है वो आपका हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है अनुच्छेद 21। बहुत सरल है, यह भी नया संविधान बनाया गया 86 86वां संविधान, उससे संबंधित ये प्रश्न है। 86 संविधान में ये आया है। इसके बाद नया आपका जो प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 25 ये हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो यह आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29। नया प्रश्न आपका है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। नया प्रश्न आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 प्रश्न क्या है? ये आपका जो है 27 प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, यह आपकी प्रकाश वर्ष कहलाती है। नया आपका है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक यह भी है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यह आपकी ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद नया आपका प्रश्न जो है वो कहलाता है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट सोने में 75% जो है वो खरा सोना होता है। इसके बाद संतरे में बहुतायत में होता है, तो संतरे में बहुतायत में विटामिन सी पाया जाता है। और नया जो है आपके लिखा है 72, 56 और क्वेश्चन मार्क 196। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें इसका आंसर आपका 324 आएगा। ठीक है,
और नया प्रश्न आपका जो है वो आपका जो है ये हो जाएगा 32 885 इंटू 885 प्लस 115 गुणा 115 ठीक है। तो 885 प्लस 115 गुणा 115 माइनस 885 गुणा 115, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आपका 1000 आ जाएगा। कितना? 1000। ये हल करने वाले सवाल हैं, तो इसको आप जो हैं बाद में कर लेंगे। इसके बाद नया सवाल क्या आएगा आपका? इसके बाद नया सवाल आपका जो है ये तो हो ही चुका है, इसके बाद ये आ जाएगा। तो इसमें नया जो है सवाल वो आपका आएगा, एकल का विलोम क्या है। एकल का विलोम ये पूछा गया है, तो एकल का विलोम आपका जो है वो बहुल हो जाएगा। एकल का विलोम बहुल। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का पर्यायवाची आपका अहंकार होगा, ठीक है। मरने को मन को हरने वाला वाक्य के लिए कौन एक शब्द? तो मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर कहलाता है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ? तो गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े में बहुत कहना। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कहना। और ये मनोहर मतलब भी श्री कृष्ण का एक नाम भी है मनोहर, इन्हें कहा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें महत्वाकांक्षा यह शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर ये प्रश्न कुछ पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न हैं। पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न है, तो ए मैनी साइडेड पर्सनली मीन्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पर्सन हैविंग वेराइड इंटरसेक्ट्स, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा ए पर्सन हैविंग वेराइड इंटरसेक्ट्स। फिर नया है पंडित नेहरू इंजॉयड डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट्स ऑफ व्यू? तो साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, यह नेहरू जी का ह्यूमन मतलब व्यूज़ था। और फिर क्या है, गिव सिनोनियम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस। फेमस का सिनोनियम क्या होगा? फेमस का पॉपुलर हो जाएगा सिनोनियम। सिनोनियम मतलब जो है समानार्थी। फिर गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग ट्रांस पेरेंट। तो एंटोनियम ट्रांसपेरेंट का क्या होगा? क्यूब क्यूब का जो है वो ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब जो है एंटोनियम हो जाएगा, मतलब विलोम। और फिर आपका नया प्रश्न है, ये दिया गया है, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पशु पक्षी विज्ञानी पक्षी, फिर नृविज्ञानी। तो नृविज्ञानी मतलब मानव, ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा। फिर नया जो है प्रश्न वो आपका हो जाएगा, यह है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो दही मक्खन पनीर ये सभी दूध से बनते हैं, तेल अलग है, तेल उससे संबंधित नहीं है। नया है किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को यह लिखा जाता है, इसी कूट में इसको किस प्रकार ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, सरल है, देख लीजिएगा आप, कर लीजिएगा। नया रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो रीता जो है वह निखिल की बुआ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बुआ। नया है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी? सोमवार की संख्या 5 हो जाएगी आपकी, ठीक है। और नया प्रश्न है